हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है। गलती से जेठ जी का फ़ोन मेरे पास आ गया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये मेरा फ़ोन नहीं है। मैं फ़ोन चलाने लगी और जब मुझे एहसास हुआ कि ये तो जेठ जी का फ़ोन है, तो मैं उनका फ़ोन देखने लगी। फ़ोन की हिस्ट्री में मुझे दिखा कि जेठ जी भी जेठ भाभी की मस्ती वाली वीडियो और स्टोरीज पढ़ते हैं। मैं भी एक वीडियो देखने लगी और मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने जेठ जी खड़े थे। मेरी सांस रुक गई। आंखों में एक सेकंड के लिए झंझनाहट सी हुई। उन्होंने मेरे से फोन लिया, लेकिन उनकी नजर मेरी आंखों में थी, जैसे कुछ फील कर रहे हों, जैसे जानना चाहते हों क्या सब देख लिया रागिनी ने। उन्होंने तुरंत रीसेट एप्स ओपन किया। ब्राउजर अभी भी खुला था, टैब्स क्लोज थे, हिस्ट्री क्लियर थी, लेकिन स्क्रीन का एक ग्लिम्स उन्हें सब बता गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उनकी आंखों में आंखें डाली और कहा, आपके फोन में थोड़ा बिजी हो गई थी जेठ जी। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक भूख थी। वो मुझे वैसा देख रहे थे जैसे अब पहली बार देख रहे हों। मेरे सीने का तेज उठना, मेरी हल्की सी कांपती सांस उनके चेहरे पर एक अधूरा सा सुकून लाया, जैसे कुछ मिल गया हो पर चखना बाकी हो। मैंने फिर धीरे से कहा, वैसे आपका कलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। एक हल्की सी टीसिंग सी मुस्कान के साथ मैंने दरवाजा बंद कर दिया, पर अंदर का गर्मी भरा सन्नाटा अब भी मेरे अंदर गूंज रहा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि मैंने जेठ जी के दिल का एक सीक्रेट कॉर्नर अनलॉक कर दिया है और अब उसकी नींद सिर्फ मैं हूँ। एक दिन सुबह का वक्त था। जेठानी बाजार गई थी सब्जी लेने और मम्मी जी अपने रूम में पूजा में बिजी थी। मैं किचन में थी, एक हल्की सी येलो कॉटन की साड़ी पहने हुई, वो भी बिना लाइनिंग की। बॉडी के कप साफ दिख रहे थे। ब्लाउज थोड़ा टाइट था, जिससे मेरे उभार फिट हो रहे थे, थोड़ा ऊपर उठे हुए थे और पल्लू एक साइड से शोल्डर पे खड़ा था। इससे क्लीवेज हल्की हल्की झलक दे रहा था। मैं फ्रिज से दही निकालने के लिए थोड़ा झुकी और उसी मोमेंट एक गरम सा सांस का हल्का टच मेरी पीठ पर महसूस हुआ। जेठ बिना किसी आवाज के मेरे बिल्कुल पीछे पास आ गए थे, इतने करीब कि उनकी बदन की हीट मेरे सांसों तक महसूस हो रही थी। मेरा झुकने का पोज ऐसा था कि उनकी आंखों का प्रेशर सीधा मेरी बॉडी पर महसूस हो रहा था और मुझे आंखों से छू रहे थे और मुझे सब कुछ फील हो रहा था। मैं धीरे से सीधी हुई और पल्लू एडजस्ट करने का नाटक किया, लेकिन जानकर उसे थोड़ा और स्लाइड होने दिया। क्लीवेज और ज्यादा दिखने लगा। जेठ जी थोड़ा और करीब आए। उनकी आंखें अब सीधा मेरे उभारों पर टिक गई थी, बिल्कुल ओपन डिजाइनर के साथ। फिर उन्होंने हल्की आवाज में कहा, जेठ जी, रागिनी आज खाने में क्या बना रही हो? मैं हल्की सी मुस्कुराई, आंखों से उनका सवाल पकड़ लिया, फिर हल्का सा शर्माकर लेकिन टीसिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, आज आपको क्या खाने का मन है जेठ जी? एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छाई रही और उस खामोशी में इतना कुछ कह दिया गया कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उस दिन के बाद जब भी जेठानी बाथरूम में होती या मम्मी जी टीवी के सामने होती, जेठ जी किसी न किसी बहाने से पास आ जाते। कभी उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा जाता, कभी वो चाय लेते वक्त मेरे सीने के पास झुक जाते। एक बार मैं ड्राइंग रूम में डस्टिंग कर रही थी, झुकती तो मेरा लो नेक कुर्ता इतना खिसक जाता कि मेरे सामने का आधे से ज्यादा पार्ट साफ दिख जाता। उस दिन भी मैं झुकी, सोफे साफ करते हुए और जेठ जी सामने सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लिए, लेकिन उनकी नजर सिर्फ टीवी पर नहीं थी, वो मेरे सामने वाली जगह पर टिकी थी, बिल्कुल बेझिझक हवस से भरी। जैसे ही मैं उनकी आंखों का डायरेक्शन पकड़ती, वो तुरंत टीवी की तरफ देखने का नाटक करते, लेकिन मैं समझ गई थी, उनका फोकस सिर्फ मेरे शरीर पर था। मैंने उन्हें थोड़ा और टीज करने के लिए एक नोटी स्माइल दी,
जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हूँ, देखो जितना देखना है, लेकिन हाथ लगाने की इजाजत नहीं। फिर मैंने हल्का सा दुपट्टा ओढ़ लिया। मन तो नहीं था, पर घर में किसी को शक न हो जाए, ये भी नहीं चाहती थी। उसके बाद मैं एक बड़ा सा टेबल खींच के लाई और उनसे कहा, जेठ जी प्लीज ये टेबल पकड़ो ना जरा, फैन साफ करना है। बिना कुछ बोले खुशी खुशी टेबल पकड़ने आ गए। मैं टेबल पर चढ़ के फैन साफ कर रही थी और जानकर थोड़ा ज्यादा झुकती। मुझे महसूस हो रहा था मेरी अदाओं का उन पे कितना स्ट्रांग असर हो रहा है। और सच कहूँ, मुझे वो असर चाहिए भी था। रात में कभी मैं बालकनी में अकेले हवा ले रही होती तो कुछ ही देर में जेठ जी भी पीछे आ जाते। ऐसे करीब आके खड़े हो जाते जैसे सिर्फ एक सांस भर की दूरी हो। उनका बदन मेरे बिल्कुल पास, लेकिन बिना टच किए। ठंडी हवा के बीच उनका यूं पास होना मुझे अंदर तक भिगा जाता। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी मेरा मन मचल उठता था। ये सब छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन हर एक मोमेंट एक नई चिंगारी जला जाता था। हम दोनों काम के बहाने एक दूसरे के करीब ज्यादा रहने लगे थे। मैं भी जानबूझ के अपना सीना थोड़ा और उभार के रखती थी। साड़ी पहनती तो पल्लू हमेशा ढीला रखती थी। मुझे मजा आता था जब उनकी आंखों में मेरे प्यार देखती थी। लेकिन इस सब के बीच भी जब कभी मेरे हस्बैंड का कॉल आता या बेडरूम में उनकी फोटो देखती थी तो दिल का एक हिस्सा गिल्टी फील करता था। वो बेचारे समुंदर के बीच कहीं अपना फर्ज निभा रहे थे और मैं यहाँ जेठ जी की आंखों में अपने लिए हवस देख रही थी। पर सच कहूँ, मेरे बदन में जो आग लगी थी, वो गिल्ट से ज्यादा पावरफुल थी। उस आग ने मुझे जेठ जी की ओर खींचना शुरू कर दिया था। एक दोपहर का वक्त था, घर में सब सो रहे थे। जेठानी अपने कमरे में थी, बच्चे अपने बेड्स पर और मेरे जेठ जी ड्राइंग रूम में अकेले टीवी देख रहे थे। मैं अपने रूम से किचन गई। उस दिन मैंने एक हल्का कॉटन का कुर्ता पहना था, थोड़ा ढीला, लेकिन गला थोड़ा गहरा था। नीचे टाइट लेगिंग्स थी, बिना दुपट्टे के। कुर्ते का एक शोल्डर हल्का सा गिरा हुआ था और मेरी अंदर के कपड़े का स्टॉप साफ दिख रही थी। मुझे उस मोमेंट में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। किचन के साइड से मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखें टीवी पे थी, पर मुझे लग गया कि वो मेरी प्रेजेंस महसूस कर चुके हैं। उन्होंने आवाज लगाई, रागिनी थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा। मैं ट्रे में पानी लेकर ड्राइंग रूम आई। जैसे ही उनके सामने झुकी, मेरी कुर्ती का गला और ज्यादा खुल गया। मेरे उभार उनकी आंखों के बिल्कुल सामने थे, एक टेम्पिंग नजारा। और मैंने झुकने को थोड़ा एक्स्ट्रा खींच दिया। उनकी आंखें टीवी से हटकर एक सेकंड के लिए मुझ पे रुकी। उस एक पल ने मुझे पूरा अंदर से सुलगा दिया। मैं कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की मुस्कान के साथ ट्रे टेबल पे रखी और जाके उनसे थोड़ा दूर सोफे पर बैठ गई। मुझे पता था उनकी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा था। टीवी पर चैनल चेंज हुआ और रेस सांसों की वाला सॉन्ग चलने लगा, जैसे स्क्रीन से निकल के हमेशा अंदर घुस जाए। मैं टीवी देख रही थी, लेकिन मेरी पूरी अवेयरनेस जेठ जी की आंखों पे थी। अब वो आंखें किसी एक मर्द की थी जो मुझे पूरी तरह से स्कैन कर रही थी। मैं धीरे से अपना हाथ गले तक ले गई और कुर्ते के गले को थोड़ा स्ट्रेच किया, स्ट्रॉप के पास थोड़ा एडजस्ट किया, जैसे नॉर्मल हो रहा हो। पर असल में उनके लिए एक ओपन इनविटेशन था। उनकी वो आंखों की झलक मुझे सुकून दे रही थी। मुझे लग रहा था अब बस एक हाथ का फैसला बचा था। अगर उनका हाथ मुझे छू ले तो मैं कभी नहीं रुक पाऊंगी। मैं चुप थी, पर अंदर से पानी पानी हो रही थी। धड़कन को संभालते हुए उठ गई, पलटकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक प्यासी सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो पर रोक रहे हो। रागिनी कहाँ जा रही हो? उनका हल्का सा ब्रोकन सा सवाल था। मैंने धीरे से कहा, थोड़ा रेस्ट करने। वो बोली, अरे बैठो ना, गाने अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मुझे उनकी प्यास को थोड़ा और भड़काना था। एक हल्की सी मुस्कान के साथ, जैसे उनकी नजर मुझे छू गई हो, मैं धीरे धीरे बेडरूम की तरफ चल दी, जैसे उनकी आंखों के लिए एक सपना छोड़ जा रही थी। दोस्तों, आपकी स्टोरी कैसी लगी
यदि स्टोरी पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब